फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कांग्रेट्स टू योर सीनियर्स। कल 12th का रिजल्ट आया। अपने क्लास का स्टूडेंट चैतन्य अय्यर विदर्भ टॉपर एट द मोमेंट है, लेकिन कल कंफर्म होगा और स्टेट टॉपर भी रह सकता है। उसके मार्क्स अगर देखेंगे तो अपन चकरा जाएंगे। उसके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, 100 में से 99 इन फिजिक्स, 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री, 199 आउट ऑफ 200 in computer science, 50 out of 50 in environment education, and 97 out of 100 in English. That means total 645 out of 650, यानी सिर्फ 5 मार्क कम उसको। सोचो अब हाउ ही स्टडीड। वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, अपने क्लास में बहुत एक्टिव रहता था, एकदम लास्ट बेंच पे बैठता था। और क्लास में एक्टिव यानी कोई भी प्रोग्राम होता था, बर्थडेज है, कोई सोशल गैदरिंग है, उसमें उसका एक्टिव पार्टिसिपेट रहता था। लेकिन रोज़ क्लास को आना, होमवर्क करना और हर सब्जेक्ट की रोज़ पढ़ाई करना सिंसियरली, डेली, बहुत ज़्यादा नहीं, डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके रखता था वो। ये मंत्र अपन फॉलो करेंगे कि डेली पढ़ाई करना है, कुछ भी बैकलॉग रखने का नहीं है, अपसेंट रहने का नहीं, और टेस्ट सारे देना। अपनी फुल कोर्स 19 टेस्ट हुई थी, फुल कोर्स, वो 19 के 19 टेस्ट उसने भी दिए, और अपने सारे मैक्सिमम स्टूडेंट ने जिन जिन लोगों ने दिए उनका परफॉर्मेंस देखो अभी। तो ये चैतन्य अय्यर, हार्टी कांग्रेस टू हिम। देन 11 स्टूडेंट्स गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। ये रिकॉर्ड है आज तक का। आपने कितने सालों से, 28 साल से जो पढ़ा रहे अपने क्लासेस, उसमें 100 में से 100 इतने स्टूडेंट्स को आज तक कभी भी नहीं थे एक साल में। So 11 students got 100 out of 100 in maths, and अब तक जो रिकॉर्ड आया, अब तक लोगों के जो रिकॉर्ड आए, 60 students got above 90 in maths, जो हर साल 50-53 के रेंज में रहते थे। इस साल अभी 60 क्रॉस कर दिया। अभी तो बहुत लोगों के फ़ोन आने बाकी है। कई लोगों को ये भी शर्म आती है, 98 एक लड़की को मिले थे, तो मैं उसका फ़ोन नहीं आया तो मैंने फ़ोन किया, बोला क्या हुआ बेटा, आपको कितने मार्क मिले? कम मिले क्या? हाँ सर बहुत कम मिल गए। मैं चकरा का बोला कम कितने? सर 98 ही मिले। बोला 98 इन मैथ्स, बहुत अच्छा स्कोर है। नहीं सर मुझे लगा था आप 100 में से उम्मीद थी आपको, तो मुझे लगा आप डांटोगे, इसलिए मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। 98 मिलने के बाद भी फ़ोन नहीं करते तो मुझे फ़ोन करना पड़ता है। तो ऐसे अभी कई कॉल्स बाकी है, तो ये फिगर में भी और 10-15 से बढ़ सकती है, 60 के रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस साल अपना मैथ्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। ये स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज, ये आपके लिए इंस्पिरेशन रहना चाहिए, और इन्होंने जैसा किया वैसा हमको भी करना है। ये एम रखना, अपना भी फ़ोटो पेपर में आना चाहिए, पेपर में आएंगे इनके फ़ोटो, तो ये एम रखो और उनके जैसे सिंसियरली पढ़ाई करना चालू करो। मैथ्स को कभी भी निगलेक्ट करना नहीं। मैथ्स ही मार्क देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना अच्छे रिजल्ट इतने मिलते नहीं। आप किसको भी पूछ के देखो नागपुर में, सभी बोलेंगे कि मैथ्स में अच्छे, फिजिक्स केमिस्ट्री में उतने अच्छे नहीं मिले, क्योंकि उस मार्क काटते हैं, यहाँ मार्क काट नहीं सकते। थ्योरी नहीं है ना, करेक्ट है तो करेक्ट है, 4 में से 4, 3 में से 3 देना ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी में मार्क काट सकते हैं वो लोग। सो डोंट निगलेक्ट मैथ्स, रेगुलर स्टडी रखो और ये परफॉर्मेंस रखो। इसका टोटल परसेंटेज जो आया है 99.23%। विदर्भ टॉपर कंफर्म है। आज के पेपर में आपने सबने फोटो देखे होंगे, इस विदर्भ टॉपर कंफर्म, और महाराष्ट्र का टॉपर है कि नहीं है 1-2 दिन में अपने को पता चल जाएगा। नाउ बैक टू अवर क्लासेस। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3, जिसपे अपनी मास्टरी ला रहे हैं अपन लोग अभी। एग्जाम्पल नंबर 21, प्रूव दैट tan inverse of root x is equal to 1/2 into cos inverse of 1 minus x upon 1 plus x if x belongs to close bracket 0, 1। -1, 1 नहीं है, 0, 1 x, यानी थीटा कहाँ से आएगा? 0 to π/2 आएगा। फुल्ली एग्रीड? ओके। नाउ कैसे छुड़ाएंगे? लेट tan inverse of root x is equal to y, therefore tan y is equal to root x, स्क्वायर करो x is equal to tan square y। ना ये आपको आइडिया कैसे जनरेट होगी? cos इनवर्स के बाद 1 minus x upon 1 plus x है, तो cos इनवर्स के बाद cos आना चाहिए, और cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। पहला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा।
तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ सकता है, इसीलिए मैंने x को लिखा tan स्क्वायर y, इस तरह से लाया मैंने। Therefore RHS is equal to 1/2 cos inverse of 1 minus x upon 1 plus x. x यानी कौन? tan square y, 1/2 into cos inverse of 1 minus tan square y upon 1 plus tan square y. So 1/2 into cos inverse of, ये cos 2y का फॉर्मूला है, करेक्ट है, cos 2y, cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल हो गए, तो 1/2 into 2y बचा कौन? ओनली y, और y यानी कौन है? tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको करना क्या ये प्रॉब्लम में? लेट tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू y, सबसे इंपॉर्टेंट। देयरफॉर रूट एक्स इज इक्वल टू tan y, देयरफॉर स्क्वायर किया तो x इज इक्वल टू tan स्क्वायर y। Rest everything is very simple. Now we'll go to example number 22. Show that 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse of 1 by 3 is equal to 9 by 4 sin inverse of 2 root 2 by 3. ये typical CET JEE लेवल के एग्जाम्पल्स है। अब शो देख के लगता है कि क्या शो करना है मेरे को, तो आई मे गो फॉर LHS एंड देन आई विल फाइंड RHS, या RHS लेके LHS जाऊंगा, इससे मन में विचार आते हैं। लेकिन इसको गौर से देखा मैंने, यहाँ भी 9/4 है, यहाँ भी 9/4 है, तो क्यों ना मैं इसको इधर लेके जाऊं और 9/4 कॉमन निकालूं, शायद काम आसान हो जाए। ओके, देन वी स्टार्टेड लाइक दिस। वी हैव टू शो दैट 9 pi by 8 minus 9/4 sin inverse of 1/3 plus 9/4 sin inverse of 2 root 2 by 3. That is to show that 9/4 इधर लेके गए, 9/4 sin inverse of 1/3 plus 9/4 sin inverse of 2 root 2 by 3 is equal to 9 pi by 8. अब देखो आपको कितना सिंपल हो गया बताता हूँ। अगर LHS में से 9/4 कॉमन निकाला तो sin inverse of 1/3 और sin inverse of 2 root 2 by 3 आएगा। इसको कन्वर्ट किया तो पक्का ये cos इनवर्स ऑफ 2 root 2 by 3 आएगा, और sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x कितना होगा? pi/2। 9/4 बाहर है, pi/2 ब्रैकेट में मिल गया, आंसर इज, बोलो 9 pi/8 इजीली अपने को मिल जाता है, इजीली। तो उसकी भी तैयारी शुरू कर दिया अपन। ओके, लेट sin इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 1/3 वेयर 0 लेस देन थीटा लेस देन pi/2। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स के बाद 1/3 है, तो इट विल लाई ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नाउ साइन थीटा 1/3 आने से थीटा 0 to pi/2 के बीच में अपने को पता चल गया, तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसकी cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव। देयरफॉर cos थीटा ग्रेटर देन 0। Now cos theta is equal to under root of 1 minus sin square theta. Fully agreed? Because sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Cos theta is equal to under root of 1 minus sin square theta. So this is under root of 1 minus 1/9. That is equal to, LCM लेंगे तो root of 8/9 यानी 2 root 2 by 3. Therefore theta is equal to cos inverse of 2 root 2 by 3. But what is theta? Sin inverse of 1/3. So sin inverse of 1/3 is equal to cos inverse of 2 root 2 by 3, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब LHS है 9/4 sin inverse of 1/3 plus 9/4 sin inverse of 2 root 2 by 3। क्या कॉमन निकालूंगा दोनों में से? 9/4। सो दोनों में से 9/4 कॉमन निकाला अपन ने, देखो तो बचा sin इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस sin इनवर्स ऑफ 2 root 2 by 3। व्हाट इज sin इनवर्स ऑफ 2 root 2 by 3? sin इनवर्स ऑफ 2 root 3, सॉरी sin इनवर्स ऑफ 1/3 क्या है? cos इनवर्स ऑफ 2 root 2 by 3। इक्वेशन 1 से देखो, दैट मींस 9/4 in bracket, instead of sin inverse of 1/3 I am going to write cos inverse of 2 root 2 by 3 plus sin inverse of 2 root 2 by 3। यह है cos inverse of x plus sin inverse of x। फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, आंसर इज pi/2। तो ये हो गया 9/4 इन ब्रैकेट pi/2, क्योंकि sin इनवर्स के बाद जो वैल्यू है वही cos इनवर्स के बाद है, देखो सेम है। sin इनवर्स के बाद 2 root 2 by 3 है,
कॉस इनवर्स के बाद भी 2√2/3 है, तो आंसर आता है π/2। तो ये हो जाता है 9/4 इंटू π/2 इज इक्वल टू 9π/8 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉब्लम में आपको याद क्या रखना है, ये प्रूव नहीं करना पूरा, प्रूव क्या करना, 9/4 साइन इनवर्स को इधर लेके जाओ। क्यों आइडिया आपके मन में है, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। 9/4 कॉमन निकालो और सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 को कन्वर्ट करो कॉस इनवर्स ऑफ 2√2/3, आंसर मिल जाता है। Miscellaneous exercise 3 Roman 2 example number 24. If sine of sin inverse of 1/5 plus cos inverse of x is equal to 1, then find the value of x। ये क्वेश्चन CET में बिल्कुल आ सकता है, तो ध्यान रखो, इसके आगे लिख के रखना CET बिल्कुल पूछ सकते हैं क्वेश्चन CET में। JEE में नहीं आएगा, CET में आ सकता है। अब क्या दिया है उन्होंने, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 और x फाइंड करना है अपने को। तो पहले ये साइन को क्या करो, इधर लेके जाओ, तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है, बट उन्होंने कैसा लिखा, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, किस एंगल की साइन वैल्यू बनाती है, साइन π/2, तो साइन ऑफ π/2 लिखा। अब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगी, बचेगा कौन, π/2। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। आंसर π/2 आ गया, पिछले प्रॉब्लम में भी बताया था, आंसर π/2 आ गया, यानी फॉर्मूला आता साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, तभी आंसर π/2 आएगा। अब इसका आंसर π/2 आ चुका है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/5, क्योंकि ये और ये सेम होना चाहिए, तो आंसर क्या आता है π/2। अगेन साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x π/2 आ गया, इसका मतलब x की सिर्फ एक की वैल्यू हो सकती है, वो है 1/5। देन ओनली साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/5 विल बिकम π/2, इज इट नॉट, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 1/5। व्हाट इज द रीजन, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 29, ये JEE में पूछ सकते हैं आपको, JEE में इसमें आ सकता है। इफ tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर x ग्रेटर देन 0। x वैल्यू कैसे चाहिए, पॉजिटिव। आंसर क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू π/4। Now tan inverse of फॉर्मूला लगेगा, tan inverse of 2x plus 3x upon 1 minus 2x into 3x where 2x greater than 0, 3x greater than 0। तो ये होगा tan in उधर चला जाएगा, करेक्ट है फॉर्मूले के हिसाब से, तो होगा 2x plus 3x and 5x upon 1 minus 6x square is equal to tan π/4 is equal to 1। tan 45 कितना होता है, 1। 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, क्योंकि ये इधर चला गया, तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, 5x को तोड़ा अपन ने, तो ये हो गया 6x इन ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम। इसका मतलब दोनों में कॉमन को निकलता है x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा 6x, यहाँ बचा माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1/6। बट x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x कैनॉट बी इक्वल टू -1 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/6 इज द आंसर। ओके, नाउ मन में ख्याल आता है कि x पॉजिटिव है, तो आपको लगा होगा सर x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 1 माइनस 6x को निगेटिव आ सकता है, बट x की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, बट इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसीलिए 6x स्क्वायर भी लिया आपने, तो ये 6 इंटू 1/6 का होल स्क्वायर आएगा, करेक्ट है, यानी 1/6 ही आएगा, और 1/6 जो है वो 1 से छोटा है,
यानी एक्स वाई इज लेस देन 1, इसलिए बीच में पाई नहीं आया। मैं एक बार रिपीट करता हूं, इसलिए tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x के दो फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y के दो फॉर्मूले, एक है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy if everything is positive, and there is also equal to pi plus tan inverse of 2x plus 3x upon 1 minus 2x into 3x if xy is greater than 0। तो x पॉजिटिव आने से आपको लगा होगा कि शायद ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, लेकिन x जो है वो 0 और 1 के बीच में आ सकता है, और वो 0 और 1 के बीच में आया तो 1 विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू xy, 6x स्क्वायर से बड़ा रहेगा। तो 1 माइनस 6x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, दैट मीन्स पाई बीच में नहीं आएगा। अब क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या करना, tan इनवर्स को उधर लेके जाओ तो होगा tan इनवर्स ऑफ, इधर जाके क्या होगा, tan इनवर्स इधर ही आएगा, tan ऑफ पाई बाय 4, हाउ मच इज tan 45, 1, भूल जाओ। इसको इधर लेके आओ, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6 स्क्वायर को उधर लेके आओ, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। 5x को दो तरह से तोड़ो, 6x माइनस x, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x इज 5x, इसमें से क्या कॉमन निकलता है 6x, क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालो ये दो टर्म से, तो बचेगा कौन, x प्लस 1, दोनों में कौन कॉमन निकला x प्लस 1, तो यहाँ क्या बचेगा 6x माइनस 1। So either x plus 1 equal to 0 or 6x minus 1 equal to 0. So either x is equal to minus 1 or x is equal to 1 by 6. But x is greater than 0. That means this is not equal to minus 1. एक ही option बचा, x is equal to 1 by 6. Miscellaneous exercise 3, example number 31. Show that cot inverse of 1 by 3 minus tan inverse of 1 by 3 is equal to cot inverse of 3 by 4. तो अपन लेंगे LHS लेंगे नेचुरली cot inverse of 1 by 3 minus tan inverse of 1 by 3, but cot inverse of x is equal to tan inverse of 1 by x, तो ये उल्टा हो जाएगा, cot inverse of 1 by 3 will become tan inverse of 3 minus tan inverse of 1 by 3, क्योंकि I tell you the reason is cot inverse x plus cot inverse of y ऐसा दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है, but tan inverse of x minus tan inverse of y तो है। तो अपन ने क्या किया, cot inverse of 1 by 3 is nothing but tan inverse of 3, तो क्या रीजन दिया, since cot inverse of x is equal to tan inverse of 1 by x यहाँ पे आएगा, और यहाँ रीजन देंगे पाई क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ 3 जो है वो इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो ये 3 पॉजिटिव है तो 1 by 3 पॉजिटिव आएगा, इसीलिए cot inverse of x is equal to tan inverse of 1 by x। तो ये है tan inverse of x minus tan inverse of y, फॉर्मूला आएगा tan inverse of x minus y upon 1 plus xy। ओके, यहाँ लगे तो रीजन भी दे देंगे अपन, सिंस क्यों अप्लाई किया ऐसा, tan inverse of x minus tan inverse of y, दो tan inverse के कितने होंगे, एक, tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, x minus y upon 1 plus xy। अब एलसीएम लेंगे तो ये होगा 9 minus 1 upon 3 रहेगा, टेक माय वर्ड्स, डोंट कैंसल दिस 3 and 3, ये तो आपको एलसीएम में प्रॉब्लम जाएगा, कभी भी कैंसिल मत करो। तो फिर एलसीएम क्या आएगा, नीचे में एलसीएम क्या आएगा, ये 3 यहाँ लगेगा, 3 plus 3 आएगा नीचे में, और ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आई रिपीट, 3 3 9 माइनस 1 अपॉन 3 लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये 3 यहाँ से कैंसिल होने वाला है, फिर 3 1 3, 3 plus 3 6, कितना हो गया, tan inverse of 8 by 6, which is nothing but tan inverse of 4 by 3। But tan inverse of 4 by 3 is same as cot inverse of 3 by 4. So it is equal to cot inverse of 3 by 4. Reason is tan inverse of x is equal to cot inverse of 1 by x. So tan inverse of 4 by 3 है तो cot inverse क्या होगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, cot inverse of 3 by 4 that is equal to right hand side. Example number 31, ये typical JEE level के examples है, CET और JEE।
so that tan inverse of 1/2 plus 1/3 tan inverse of 11/2. ना LHS लिया तो भी नहीं आता, RHS लिया तो भी नहीं आता. LHS लेके क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, अकेला है. RHS में 1/3 है, काम का नहीं है. 3 होता तो काम में आता. और यहीं से आइडिया जनरेट हो गई. 3 होता तो काम में आता, तो क्यों ना मैं 1/3 को इधर लेके आऊं और शो करूं. और एग्जैक्टली वही किया उन्होंने. We have to show that tan inverse of 1/2 is equal to 1/3 into tan inverse of 11/2. That is to show that कौन किधर आया, कौन किधर आया, ये 3 अब इधर आ गया. That is to show that 3 tan inverse of 1/2 is equal to tan inverse of 11/2. 1/3 काम का नहीं है, बट 3 काम का है, तो 3 को इधर लेके आ गया, तो 3 tan inverse of 1/2 is equal to tan inverse of 11/2 शो करना है. I started with LHS now. Now LHS क्या है अभी, 3 times tan inverse of 1/2. This can be written as 2 times tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/2. अब एक बेहतरीन फॉर्मूला आपको बताता हूं. Can we use a tan inverse of x plus tan inverse of y? No, because यहाँ 2 है. तो ये 2 को जो बाहर है उसको मेरे को कहाँ चाहिए, अंदर. तो उसके लिए एक बेहतरीन फॉर्मूला बताता हूँ. 2 times tan inverse of x है, तो ये 2 को अंदर भेज दो. tan inverse of 2x होगा, तो नीचे में आएगा 1 minus x square, क्योंकि tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. हो गया. कैसे याद रखने का, 2 tan inverse of x है, लेकिन मुझे tan inverse x चाहिए, तो ये 2 को अंदर भेज दिया, तो क्या होगा, tan inverse of 2x, नीचे कौन आएगा 1 minus x square. तो नया फॉर्मूला 2 tan inverse of x is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. That means 2 tan inverse of 1/2 क्या होगा, tan inverse of 2 into 1/2, क्योंकि ये x है, 2 into 1/2 upon 1 minus x का होल स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर. ये चलने दो tan inverse of 1/2. अब फिर से ये 2 और ये 2 अगर कैंसिल हो गए, तो बचा कौन, 1 upon 1 minus 1/4 और 1 upon 1 minus 1/4. ये चलने दो, इसकी कोई चिंता नहीं. 1/4 एलसीएम लेंगे तो 4 minus 1 upon 4, यानी 4 minus 1 is 3/4. तो ये आ गया tan inverse of 1 upon 3/4 plus tan inverse of 1/2. अब ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया tan inverse of 4/3 plus tan inverse of 1/2. अब इसमें अपन ने फॉर्मूला तो tan inverse का लगा देने का, ये दोनों तो पॉजिटिव है, बट निगेटिव नीचे आ गए तो पैर डालना पड़ेगा. तो नीचे निगेटिव आता कि नहीं आता, चेक कर लेंगे अभी. तो tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, तो tan inverse of 4/3 plus 1/2 upon 1 minus 4/3 into 1/2. एलसीएम कितना आएगा, टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 का कितना है 6, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 8 plus 3 न्यूमरेटर में अपॉन 6 आएगा, डिवाइडेड बाय 6 minus 4 upon 6 आएगा. ये 6 और ये 6 आपस में कैंसल, इसीलिए यहाँ पे अपन ने एलसीएम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 8 plus 3, कभी भी एलसीएम अगर लेने का नहीं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर में, क्योंकि ये तब कैंसिल होता है डिनोमिनेटर में. तो ये 8 plus 3 डिवाइडेड बाय 6 minus 4, ये जम गया हर को कैलकुलेशन पार्ट. तो 8 plus 3 upon 6 minus 4 यानी 11/2. डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं आया. अगर यहाँ -2 आता तो मैं क्या करता, चुपचाप यहाँ पाई डाल देता, पाई प्लस करता था. करेक्ट है, वेरी गुड माय टैलेंटेड गर्ल्स. तो ये हो गया tan inverse of 11/2, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट राइट हैंड साइड. पिछले एग्जाम्पल में अपन ने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो उन्होंने एग्जाम्पल 36 में प्रूव किया हुआ है. मिसलेनियस 3 Roman 2 example number 36. If mod x less than 1, then prove that 2 times a tan inverse of x के तीन फॉर्मूले. एक तो पहले 2 अंदर चला गया, तो tan inverse of 2x upon 1 minus x square is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square. फर्क देख लो, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ 1 प्लस x है.
उसके बाद cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूव करना है अपने को। तो लेट लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ से शुरुआत करना अपने को। लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ से शुरू करेंगे एक एक। पहला ये लो 1 tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके मन में होना चाहिए x कौन है? tan थीटा। x कौन है? tan थीटा। x कौन है? tan थीटा। तो ये होगा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा? वेरी गुड, tan ऑफ 2 थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा। 11th स्टैंडर्ड का बेहतरीन फॉर्मूला। tan इनवर्स और tan कैंसिल, बचा कौन? 2 थीटा, थीटा यानी कौन? tan इनवर्स ऑफ x, सो इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, इक्वेशन नंबर। सेकंड, sin इनवर्स ऑफ, ये लेंगे sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x कौन है? tan थीटा। तो क्या होगा? sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, sin इनवर्स और sin कैंसिल, बचा कौन? 2 थीटा, थीटा यानी कौन? tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हो गया 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा, बचा कौन? 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले। cos 2 थीटा पहला है डिचकिया, याद है स्टोरी? cos 2 थीटा डिचकिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कौन है? cos ऑफ 2 थीटा। cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया, बचा कौन? 2 थीटा, और थीटा कौन है? tan इनवर्स ऑफ x। तो आंसर आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ x, इक्वेशन नंबर 3। ओके।